वेलकम बैक टू अवर चैनल। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे? हम यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स चैप्टर पढ़ रहे थे। उस चैप्टर हमने क्या पढ़ लिया था? हमने यूनिट्स और डायमेंशंस दोनों टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। अब हमारा टॉपिक पेंडिंग कौन सा था? टॉपिक था मेजरमेंट्स। तो हमारा आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट्स हमने पढ़ लिया है, ठीक है, डायमेंशंस भी पढ़ लिया है, बट आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक इज मेजरमेंट्स। तो आज हम मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन स्टार्ट करेंगे। अब मेजरमेंट में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? एक छोटा सा वर्ड है जो हमारा, जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं उसमें एक वर्ड आता है लीस्ट काउंट। तो अब टॉपिक है हमारा लीस्ट काउंट क्या होता है। तो नाम से पता चल रहा है कि कम से कम वो चीज जो किसी चीज लीस्ट काउंट, तो सबसे छोटी चीज जिसको मैं काउंट कर सकता हूँ वो क्या होता होगा? लीस्ट काउंट। इसको समझेंगे। जैसे ये पेन है, ठीक है, इस पेन को मैं मेजर कर रहा हूँ, तो जब मैं मेजर करूंगा मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स लूंगा। कोई सेंटीमीटर स्केल होगा, कोई मीटर स्केल होगा, कोई हमारा स्केल होगा, ठीक है। तो बोलता है व्हाट इज लीस्ट काउंट? तो बोलता है लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जैसे लेंथ है, मास है, उसकी जो सबसे छोटी क्वांटिटी जिसको मैं किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से एक्यूरेटली मेजर कर सकूं, वो जो सबसे छोटी से छोटी वैल्यू होती है उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। अब हम करेंगे, वो होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी की। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स की। बड़े सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे हमारे पास 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसे हम डील करेंगे इस चैप्टर में। एक वर्नियर कैलिपर से करेंगे, एक स्क्रू गेज से करें, स्क्रू गाज से करेंगे, और एक स्फीरोमीटर से करेंगे। इन इंस्ट्रूमेंट्स में जब हम बात करते हैं इन इंस्ट्रूमेंट्स की, तो इन इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होगा? तो लीस्ट काउंट मीन्स सबसे छोटी वैल्यू जो मैं इन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर सकता हूं, दैट छोटी वैल्यू इज नोन एज द लीस्ट काउंट। सपोज एक जब स्केल है, नॉर्मली आप यूज करते हैं हमारे घर में, जब स्केल यूज करते हैं तो उस स्केल में क्या होता है? आप सेंटीमीटर स्केल यूज करते हैं, उससे छोटी से छोटी वैल्यू हम जो मेजर कर सकते हैं उसमें मार्किंग होती है। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 10 लाइन्स होती हैं बीच में। तो जो एक लाइन होती है किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। तो वो जो स्केल हम डे टू डे लाइफ में घर में यूज करते हैं, सो छोटी से छोटी वैल्यू कितनी वो मेजर कर सकता है? 1 की। तो उसका लीस्ट काउंट क्या हुआ? 1 तो लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है? जो उसके ऊपर मार्किंग होती है, सबसे छोटी मार्किंग जो होती है, जिस जिस चीज को वो रिप्रेजेंट करती है, वो उसका लीस्ट काउंट होता है। तो ये आपको ऐसे समझना है, लीस्ट काउंट क्या होता है? छोटी से छोटी वैल्यू इंस्ट्रूमेंट जो मेजर कर सकता है उसको लीस्ट काउंट बोलते हैं। और ये बेसिकली होती है किसके बराबर है? जो मार्किंग हुई होती है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, उससे सबसे छोटा पोर्शन होता है, उसको बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन, जैसे हम बात करते हैं ये ऐसे होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे लिखा होता है 0, यहाँ पे लिखा होता है 1, तो ये सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो इस सेंटीमीटर से नीचे क्या होता है? ठीक है। तो सबसे छोटी वैल्यू कोई चीज स्केल मेजर करेगा वो इतनी सी, ये इतनी इतनी वैल्यू मेजर कर सकता है वो, और ये वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 के बराबर। तो छोटी से छोटी वैल्यू जो कि इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या हुआ यहाँ पे? 1 हुआ, ठीक है। अब ये जो 10 पार्ट हुए, ये 0 हो गया, ये 10 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। इसके बीच में हम मान के चलते हैं 10 पार्ट है, ठीक है, अभी काउंट नहीं करेंगे, 10 है। जो यहाँ से एक इस लाइन से लेके इस लाइन के बीच में जो डिवीजन, ये जो हमारा डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको? डिवीजन, ठीक है। और बोला जाए साइज ऑफ द डिवीजन, बोला जाए यहाँ पे एक डिवीजन का जो साइज है वो कितना है, इस केस में अगर ये सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा? एम होगा। तो 1 विल बी द साइज ऑफ द वन डिवीजन। ये एक डिवीजन आ गई, ये दूसरी डिवीजन, तीसरी डिवीजन। तो ये डिवीजन क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। जो डिवीजन क्या होता है? जो छोटी मार्किंग होती है, उन दोनों दो छोटी मार्किंग के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं वन डिवीजन। तो साइज ऑफ वन डिवीजन क्या होगा यहाँ पे? अगर ये सेंटीमीटर का तो 1 होगा, ठीक है। इसी तरह जो हमारे इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं, जिनका हमने लीस्ट काउंट पढ़ना है, जिन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मैं किसी चीज को मेजर कर सकता हूँ, वो 3 इंस्ट्रूमेंट है जो मैंने पढ़ने हैं, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स हमने पढ़ने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट, अगर ये इंस्ट्रूमेंट्स हमने पढ़ने हैं तो लीस्ट काउंट किसका? और कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कम से कम जो उसमें एरर आएगा, तो लीस्ट काउंट क्या होता है? मिनिमम एरर। जो कम से कम एरर किसी इंस्ट्रूमेंट को, जब किसी इंस्ट्रूमेंट से किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, कम से कम जो उसमें एरर आता है वो उसको क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट बोलते हैं। जो कम से कम एरर आता है, ठीक है। तो कभी कभी आपको एरर पूछा होगा, तो जो लीस्ट काउंट होता है इंस्ट्रूमेंट का, वही उसमें क्या होता है? एरर होता है। और एरर में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भी बताएंगे कि जो लीस्ट काउंट है ये एब्सोल्यूट एरर होता है, ठीक है, टाइप ऑफ एरर में आएगा। तो आपको बस लीस्ट काउंट पता होना चाहिए, कम से कम वैल्यू जो किसी इंस्ट्रूमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, उसको बोलते हैं उसका इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट, ठीक है। 3 इंस्ट्रूमेंट है, और आज हम डिटेल में करेंगे इस वर्नियर कैलिपर को। वर्नियर कैलिपर को हम डिटेल में करेंगे, और इसके जितने भी PYQs है हमारे नीट में और जेई मेंस में आए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम आज करेंगे, ठीक है। अब जो इंस्ट्रूमेंट हम बनने जा रहे हैं उसका नाम है वर्नियर कैलिपर, ठीक है। क्या है? वर्नियर कैलिपर। और वर्नियर कैलिपर कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है। तो याद रखें, वर्नियर कैलिपर में क्या होता है? 2 स्केल होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं? 2 स्केल्स होते हैं, ठीक है। एक होता है मेन स्केल,
एक होता है वर्नियर स्केल। ठीक है, जो मेन स्केल नाम से वो चल रहा है ये मेन स्केल होता है, और वर्नियर स्केल कौन सा स्केल होता है, जो छोटा स्मॉल स्केल होता है, जो इसमें सेकेंडरी स्केल होता है, या यू कैन से स्मॉल और सेकेंडरी स्केल होता है जो। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे इस फिगर में। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये जो दो ऊपर चीजें दिख रही है जॉज होते हैं, कि इसको क्या बोलते हैं, जॉज ऑफ द वर्नियर कैलिपर। इनको भी जॉज बोलते हैं और इनको भी जॉब बोलते हैं। ठीक है, मोर सैडली नीचे वालों को बोलते हैं जॉज। क्या होते हैं ये, जॉज। ठीक है, अब ये आपको जीरो से यहाँ से लेके यहाँ पे एक जा रहा है स्केल, ये बड़ा स्केल है, मेजर स्केल है, मेन स्केल दिख रहा है। इसकी रीडिंग कहाँ तक है, 0 से 15 तक। तो ये जो स्केल होता है जो अंदर लिखा होता है, ये होता है मेन स्केल। तो ये क्या होता है, मेन स्केल। अब ये छोटा सा स्केल है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक छोटा सा स्केल है जो एक स्मॉल स्केल है, इसको क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल। क्या बोलते हैं इसको, वर्नियर स्केल। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये यहाँ पे ये वर्नियर स्केल के अंदर रीडिंग है, ये 1 2 3 4 5 जो छोटी छोटी मार्किंग बनी हुई है, ये वर्नियर स्केल है। और ये जो पूरा स्केल है ये हमारा क्या है, मेन स्केल है। ठीक है, और जो वर्नियर स्केल है ये स्लाइड हो सकता है, ये इसको मूव कर सकता है, ये मूव करता है, इधर इधर ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे जाता है। ये मेन स्केल के ऊपर क्या करता है, मूव करता है। तो ये मूव करता है। अब हमें इसको इतना ध्यान से नहीं देखना है, हमें इंपॉर्टेंट है निकालना लीस्ट काउंट क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है। उस चीज़ को समझने के लिए सपोज करते हैं, ठीक है, ये जो मेन स्केल है इसमें जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये छोटी सी यहाँ छोटी सी वैल्यू है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो वैल्यू आती है, इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, इस वैल्यू को बोलते हैं डिवीजन। मैंने आपको बताया था क्या है, डिवीजन। इसी तरह ये वर्नियर स्केल है, इसके अंदर ये दो लाइनें हैं, वर्टिकल लाइनें, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा उनको भी क्या बोलेंगे, उनको भी बोलेंगे डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिवीजन का साइज कितना है मुझे नहीं पता, मैं लेट करता हूँ। मैंने लेट किया यहाँ पे कि जो साइज है वन मेन स्केल की एक डिवीजन का साइज किसे लेट किया मैंने, एम यूनिट्स किया। ठीक है, और जो ये वर्नियर स्केल है इसमें जो एक डिवीजन है उसके साइज को मैंने लेट किया, क्या लेट किया मैंने, वी यूनिट्स लेट किया। ठीक है, और मैं लेट कर रहा हूँ कि जो लेंथ है ए मेन स्केल डिवीजन की, वो क्या कर रही है, वो किसके बराबर है, लेंथ ऑफ बी मेन स्केल डिवीजन। अब ये बहुत सारे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने डिवीजन है, बहुत सारे डिवीजन है, मुझे नहीं पता कितने डिवीजन है, लेकिन मैं लेट कर रहा हूँ ए डिवीजन्स। अब ए 20 भी हो सकती है, 30 डिवीजन भी हो सकती है। हम मान के चलते हैं जो लेंथ है ए मेन स्केल डिवीजन की लेंथ, ए मेन में ए कितनी हो सकती है, 20 भी डिवीजन हो सकती है, 30, कितनी भी डिवीजन है उनकी लेंथ जो है वो किसके बराबर है, लेंथ ऑफ द, किसके बराबर है, लेंथ ऑफ बी डिवीजन्स, लेंथ ऑफ बी डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो मैं मान के चलता हूँ 30 डिवीजन, जो लेंथ है 30 डिवीजन की, वो किसके बराबर है, 25 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल की। तो कितने डिवीजन की मैंने लेट कर लिया, लेंथ ऑफ ए डिवीजन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द बी डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। मतलब 20 जो डिवीजन है इनकी जब लेंथ कैलकुलेट करेंगे वो लेंथ किसके बराबर है, मैं मान के चल रहा हूँ जो 15 डिवीजन होंगी यहाँ पे हमारी उसके बराबर होगी, मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया। तो ए क्या है, अब ए डिवीजन क्या हो सकती है, 20 40 कोई नहीं। कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होता है कि 20 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 30 डिवीजन ऑफ 30 वर्नियर स्केल, ऐसे क्वेश्चन में गिवन होता है। अगर ऐसा हो तो तब हमारा लीस्ट काउंट क्या होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, एक बेसिक फंडा है जो आपको याद रखना है लीस्ट काउंट का। ठीक है, वो लीस्ट काउंट का क्या है, मैंने बोला कि जो साइज है किसका, ए डिवीजन का मेन स्केल के ऊपर, वो किसके बराबर है, साइज ऑफ बी डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। तो ए डिवीजन जो है, ए डिवीजन ऑन मेन स्केल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द बी डिवीजन। अब साइज ऑफ वन डिवीजन कितना था, एम था। तो ये टोटल डिवीजन है, टोटल डिवीजन इनटू साइज ऑफ वन डिवीजन करेंगे तो टोटल लेंथ निकल जाएगी। इसी तरह यहाँ पे ये करेंगे, यहाँ पे ये है, ठीक है, तो यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी। ठीक है, तो यहाँ से वी निकालेंगे, साइज ऑफ वी क्या है, साइज ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन, वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से ए बाई बी इंटू एम। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको। नेक्स्ट अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, याद रखना, लीस्ट काउंट होता है मेन स्केल डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन, दैट इज द लीस्ट काउंट। अब यहाँ पे m तो यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे, v की जगह ये लिख देंगे a बाई बी इंटू एम, m कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस ए बाई बी, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई होगा,
बी माइनस ए अपॉन बी इंटू एम, लीस्ट काउंट का फार्मूला। तो लीस्ट काउंट का दो ही फार्मूले होते हैं, एक होता है एम माइनस बी, ठीक है, इसको बोलते हैं एम क्या है, साइज ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। और कभी कभी लीस्ट काउंट को हम ऐसे भी लिखते हैं, लीस्ट काउंट क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। जो साइज होता है वन मेन स्केल डिवीजन का, तो मुझे अभी लिखा वो कितना होता है, एम होता है, इसका वी होता है, तो एम माइनस वी, ये बेसिक फार्मूला है आपका लीस्ट काउंट का। लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है, मेन साइज ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन माइनस साइज ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन। एक फार्मूला ये आ गया, और दूसरा फार्मूला आ गया ये वाला बी माइनस ए अपॉन बी। ये फार्मूला कब दिया होगा, ये फार्मूला तब लगाना है आपको जब आपको दिया होगा कि जो 20 डिवीजन से मेन स्केल की, ठीक है, जो लेंथ है, लेंथ ऑफ 20 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ 15 डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। जब लेंथ के टर्म में दिया होगा कि जो 20 डिवीजन है उनकी लेंथ और जो 30 डिवीजन है वर्नियर स्केल पे उनकी लेंथ बराबर है, ऐसे अगर दिया हो तो आपको क्या रहना, बी माइनस ए अपॉन बी। इसका मतलब क्या होता है, जो वर्नियर स्केल की जितनी डिवीजन है उनकी जिनकी लेंथ निकालने के लिए बोलिए वो माइनस ए क्या करेंगे, मेन स्केल की डिवाइड बाई बी, ऐसे करेंगे। बट ये फार्मूला इतना आपको यूज नहीं होता, मेन फार्मूला यही होता है। लीस्ट काउंट क्या होता है आपको याद रखना है, लीस्ट काउंट होता है मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। और मेन स्केल डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन क्या होती है, जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसकी जो लेंथ होती है, ठीक है। इसी तरह याद रखें, लीस्ट काउंट को एक और नाम से जाना जाता है, इट इज आल्सो नोन एज वर्नियर कांस्टेंट। इन केस ऑफ वर्नियर कैलिपर लीस्ट काउंट को वर्नियर कांस्टेंट भी बोला जाता है। तो कभी के पेपर में ये भी पूछा जाता है कि वर्नियर कांस्टेंट कैलकुलेट करो किसी वर्नियर कैलिपर का, तो वो लीस्ट काउंट ही होता है, लीस्ट काउंट ही होता है। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, एम माइनस वी इज कॉल्ड एज द वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट कांस्टेंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। तो इसको दोनों नाम से जाना जाता है। तो मेन फार्मूला अभी तक आप जिस बच्चे को पूरा लेक्चर समझ नहीं आया, कोई इशू नहीं है, एक बार याद रखें लीस्ट काउंट होता क्या, छोटे से छोटी वैल्यू जो कोई एक इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है उसको लीस्ट काउंट बोलते हैं, एक बात याद रखनी है। दूसरी बात जाननी है कि जो लीस्ट काउंट होता है वर्नियर स्केल में क्या होते हैं, दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है। मेन स्केल में जो छोटे से छोटा पोर्शन होता है उसका जो साइज होता है उसको बोलते हैं एमएसडी, मेन स्केल डिवीजन बोलते हैं। और जो हमारा वर्नियर स्केल है उसमें सबसे छोटे से छोटा जो मार्किंग होती है, दो मार्किंग वर्टिकल लाइंस होती हैं, उनको बोलते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन। और मेन स्केल डिवीजन से वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस करो तो क्या आ जाएगा, सबसे छोटे से छोटा डिस्टेंस आ जाएगा जो हमें किसी इंस्ट्रूमेंट से मैं मेजर कर सकता हूँ। कैसे, सपोज करते हैं इस चीज़ को समझने के लिए, ये चीज़ समझने के लिए, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है उसमें ये स्केल है, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ डिस्टेंस है 1 mm, ठीक है, 1 mm। साथ में दूसरा स्केल है यहाँ पे, ये ये हमारा स्केल मान के चले कौन सा स्केल है, वर्नियर स्केल है, ठीक है। अब ये छोटा छोटा डिस्टेंस कितना मेजर कर सकता है, देखो ये वर्टिकल लाइन यहाँ पे आ गई, यहाँ से लेके 1 mm है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, जो ये लाइन और इसके बीच में जो डिफरेंस होगा, यही जो डिस्टेंस मेजर कर सकता है। और ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, माइनस क्या करेंगे हम, वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये जो डिस्टेंस मेरे पास निकल जाएगा, ये कम से कम डिस्टेंस में निकाल, तो लीस्ट काउंट होता है कम से कम डिस्टेंस। तो कम से कम डिस्टेंस कैसे निकलता है, जब हम मेन स्केल डिवीजन को माइनस करते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन से, ठीक है। अब एक छोटा सा पार्ट आता है इसका, एक वो डायरेक्ट फार्मूला आता है कि जो लीस्ट काउंट है उसका फार्मूला मैंने बता दिया। दूसरा है लीस्ट काउंट फार्मूला क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है मेन स्केल डिवीजन, जो भी मेन स्केल डिवीजन है वो अपॉन एन। और एन क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑन द वर्नियर स्केल, जो वर्नियर स्केल है उस पर कितने पार्ट्स हैं। जैसे ये वर्नियर स्केल अगर मैं इसमें काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमारे जब तक इसमें 14 पार्ट्स हैं। अगर मुझे इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट बताना हो तो मुझे एमएसडी चाहिए, मेन स्केल डिवीजन, जो एक मेन स्केल डिवीजन है मुझे चाहिए कितनी है, मीन्स जीरो से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे नहीं पता। मान के चलता हूँ ये सेंटीमीटर का है, ये क्या हो जाएगा, 1 mm आ जाएगा, तो आंसर आएगा 1 mm अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में टोटल पार्ट्स कितने हैं, टोटल डिवीजन कितनी लिखी है, टोटल डिवीजन दिए हैं सपोज 14, तो 1/14 विल बी द आंसर। तो ये आप लीस्ट काउंट ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर आपको मेन स्केल डिवीजन आपको दिया हो उसको तो डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मार्किंग विच आर प्रेजेंट ऑन द वर्नियर स्केल, दैट आंसर विल बी लीस्ट काउंट, ठीक है। अब लीस्ट काउंट तो हो गया, लेकिन अब एक मेन फार्मूला आ रहा है टोटल रीडिंग का, ठीक है। जब भी कोई एक स्केल है उसमें वर्नियर स्केल भी है, उसमें आपका मेन स्केल भी है। अब उस स्केल से हम रीडिंग ले रहे हैं, अब स्केल से जो रीडिंग है उसका जो फाइनल रिजल्ट होता है उसको टोटल रीडिंग बोलते हैं। और जो टोटल रीडिंग है वो किसके बराबर होती है, जो आपके पास आई होगी मेन स्केल रीडिंग दी होगी, MSR मीन्स मेन स्केल रीडिंग। जो भी आपकी मेन स्केल रीडिंग होगी वो प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग,
मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। और जो वर्नियर स्केल रीडिंग है वो हमें हम अपनी नेक डाई से कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है। उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, हम लीस्ट काउंट लेते हैं, जो भी उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग के साथ, वो वर्नियर स्केल रीडिंग जो कोइंसाइड कर रही है, जो क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल रीडिंग के साथ। ठीक है, जैसे हम मान के चलते हैं, ये देखें, ये है मेन स्केल रीडिंग 3। ठीक है, ये 3 किसका कोइंसाइड कर रहा है, 1 2 3 4 5, पांचवी रीडिंग जो है वर्नियर स्केल की उसके साथ ये 3 कोइंसाइड कर रहा है। तो अगर मुझे बोला जाए कि आप क्या करें, आप इसकी फाइनल रीडिंग लिखें, जो ये भी यहाँ पे गिवन है इसकी फाइनल रीडिंग लिखें, तो मैं फाइनल रीडिंग कैसे लिखूंगा, फाइनल रीडिंग क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी आ रही है, 2 है। ठीक है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है इसका 3 है। ठीक है, तो तकरीबन ये 2 है, 2 के आगे ही इसका ये 0 है, ये मान के चलता हूँ दिस इज द 0 ऑफ, ये 0 है किसका, वर्नियर स्केल का। तो यहाँ पे ये 0 है, ये कहाँ पे कौन से कर रहा है, 1 के साथ, इसकी मेन स्केल रीडिंग क्या आ जाएगी, 2.1 आ जाएगी। ठीक है, प्लस अब हम क्या करेंगे, मेन स्केल रीडिंग आ गई 2.1 प्लस कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग, जो वर्नियर स्केल रीडिंग कोइंसाइड कर रही है, कौन सी रीडिंग कर रही है, 1 2 3 4 5वीं रीडिंग कोइंसाइड कर रही है यहाँ पे। ठीक है, अगर 5वीं रीडिंग कर रही है तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, कम से कम वैल्यू जो मैं इसी चीज़ की मेजर कर सकता हूँ, और कैसे निकलती है, वो लीस्ट काउंट कैसे निकलता है, लीस्ट काउंट निकलता है मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, या ये किसके बराबर होता है, मेन स्केल डिवीजन अपॉन एन नंबर ऑफ द रीडिंग्स। ठीक है, अब मैं मान के चलता हूँ मुझे गिवन है 0.1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1, तो ये आ गया आपकी मेन स्केल रीडिंग, ये आ गया आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग। साथ में क्या होता है, माइनस 0 एरर, तो मुझे क्या करना होता है, माइनस करना होता है 0 एरर को। तो 0 एरर क्या है यहाँ पे, 0 एरर क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये 0 एरर पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है, कैसे पता चलेगा, अगर यहाँ पे ये मान के चलते हैं हम 0 एरर, अब 0 एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 एरर नेगेटिव भी हो सकता है। ये पॉजिटिव कब होता है, अगर ये मान के चलें ये वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है हमारा। ठीक है, ये मेन स्केल का 0 है। ठीक है, अब ये वर्नियर स्केल है। ठीक है, ये वर्नियर स्केल का 0 है। ठीक है, अगर ये 0 किसका, मेन स्केल का, ये 0 किसका, वर्नियर स्केल का, अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के राइट में हो, क्या हो, हमारे राइट में हो, तो तब जो हमारा 0 एरर है वो एरर कैसा आता है, पॉजिटिव। कैसा एरर आता है, पॉजिटिव। अगर ये मेन स्केल है, ठीक है, ये उसका 0 है। ठीक है, ये मेरा वर्नियर स्केल आ गया। ठीक है, नीचे इसका 0 यहाँ पे क्या आ गया, 0 के लेफ्ट में आ गया। अगर लेफ्ट में आ गया तो तब हमारा जो 0 एरर होगा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो याद रखें जब भी हम 0 एरर लेते हैं तो इनका साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि जो हमारा वर्नियर स्केल का 0 है वो टुवर्ड्स द राइट ऑफ द मेन स्केल है, और यहाँ पे गिवन होगा टुवर्ड्स द लेफ्ट है, या क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको 0 एरर दिया होगा, तो आपको याद आना चाहिए। अब हमें अल्टीमेटली बात, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जेईई मेंस में क्वेश्चन आता है टोटल रीडिंग निकालने का। तो याद रखें जो टोटल रीडिंग होती है वो बेसिक किसके बराबर होती है, मेन स्केल रीडिंग MSR, ठीक है, प्लस VSR माइनस 0 एरर। जो 0 एरर है ये गिवन होता है क्वेश्चन में। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब मेन स्केल रीडिंग कहाँ से आएगी, डायरेक्टली मेन स्केल से आपको जो आपकी फिगर होगी उससे आ जाएगी। ठीक है, या फिगर से आ जाएगी, या आपको बताया होगा कि जो हमारी MSR मेन स्केल रीडिंग है वो गिवन होगी, या तो क्या होगी, गिवन होगी। ठीक है, VSR कैसे, वर्नियर स्केल जो रीडिंग है ये कैसे निकलती है, ये निकलती है जो भी उसका लीस्ट काउंट होगा वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट इनटू, हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट है, इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग कोइंसाइडिंग, जो रीडिंग कोइंसाइड कर रही है, चाहे 5वीं रीडिंग है चाहे 7वीं रीडिंग है, जो रीडिंग कोइंसाइड कर रही होगी मेन स्केल के साथ वो यहाँ पे ली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन भी है, हमारे लास्ट में ये क्वेश्चन करेंगे, जेईई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, तो डोंट वरी, आप इसे भूलो नहीं। ठीक है, अभी तक की जो थ्योरी बताई है आपको, थ्योरी आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, अब सीधा हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब थ्योरी हमने पढ़ ली है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, वो बोल रहा है 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो क्या बोल रहा है कि जो 1 सेंटीमीटर है ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 10 इक्वल पार्ट्स में
बांटा गया, कौन बांटा गया है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में काटा है, तो कम से कम जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस जो होगा मेन स्केल डिवीजन का, ये किसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो मेन स्केल डिवीजन है अगर ये सेंटीमीटर का है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये एक सेंटीमीटर 10 में कटा है तो 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक डिवीजन क्या हो जाएगा यहाँ से हमारी निकल जाएगी, इसके बराबर होगी। ठीक है, यहाँ पे दिया 1 सेंटीमीटर और मेन स्केल के ऊपर, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 10 हिस्सों में काटा हुआ है, तो एक जो डिवीजन होगी मेन डिवीजन 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब बोलता है इफ 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, 20 डिवीजन किसकी, वर्नियर स्केल की, 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 80 स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल। 20 डिवीजन किसके कोइंसाइड कर रही है, 80 डिवीजन किसके, मेन स्केल के डिवीजन के साथ। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये कोइंसाइड कर रही है, मीन्स आपस में बराबर है। कितनी, 20 डिवीजन्स इज इक्वल्स टू 18 डिवीजन्स। ठीक है, और ये क्या है, व्हाट इज दिस, जो हमने पहले टाइप किया था उस क्वेश्चन में जब हमने पढ़ा था, ये है बी, तो यहाँ पे लिखा था हमने बी वी इज इक्वल्स टू ए एम। ये वही चीज़ है जो अभी हमने डेरिवेशन में लिखी थी। 20 डिवीजन है जो 20 डिवीजन इंटू साइज ऑफ 1 डिवीजन, तो ये आगे 18 डिवीजन इंटू साइज ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, इसके बराबर है। मुझे VSD निकालना, तो 1 VSD क्या होगा, किसके बराबर होगा, 18/20 MSD के बराबर हो जाएगा। अब निकालना क्या हमें, व्हाट विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ द क्लीपर, तो लीस्ट काउंट निकालना है। तो मुझे पता है कि जो लीस्ट काउंट होता है MSD माइनस VSD। ठीक है, और इसको अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, ये 9 है, ये 10 है, 9/10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, MSD तो यहीं पे लिखेंगे। ठीक है, माइनस VSD किसके बराबर आया आपके यहाँ पे 9/10 MSD के बराबर आया। ठीक है, और एक MSD क्वेश्चन से पहले ही स्टार्टिंग में चल गया था कि जो एक मेन स्केल डिवीजन है, जो 1 सेंटीमीटर है, उसको किस में कन्वर्ट किया गया है, जो 1 सेंटीमीटर है वर्नियर से, एक वर्नियर मेन स्केल के ऊपर जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 डिवीजन में कट किया गया। तो साइज ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन, जो इसका साइज किसके बराबर हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। MSD दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, MSD कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 9/10 आ जाएगा, आ गया। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, MSD बाहर आ जाएगा, तो ये आएगा 10 - 9, तो 10 - 9/10 आ जाएगा। 10 - 9 क्या हो जाएगा 1, तो MSD/10 हो जाएगा, MSD/10 हो जाएगा। ठीक है, और मुझे पता है एक MSD की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे जो मेरा लीस्ट काउंट आया वो आया मेरा 1/10 MSD, और एक MSD की वैल्यू कितनी, 1/10 सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा 1/10 इंटू 1/10 सेंटीमीटर, तो आंसर विल बी 1/100 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा 1/100 सेंटीमीटर, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो लीस्ट काउंट देखो कितना आसान है निकालना। ठीक है, बस बेसिक फॉर्मूला में आपने ध्यान देना, कितने डिविजन्स कितने साथ कोइंसाइड कर रही हैं वो आपने लिखना। 20 डिविजन्स किसकी, VSD की, वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 18 MSD। ठीक है, और आपको एक MSD निकालना आना चाहिए, एक MSD यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है nth डिवीजन ऑफ द मेन स्केल कोइंसाइड्स विद, तो nth डिवीजन किसकी, यहाँ पे दिया हुआ है nth डिवीजन किसकी, मेन स्केल की, MSD की, वो कोइंसाइड कर रही है किसके साथ, n+1 डिवीजन, n+1 डिवीजन किसकी, वर्नियर स्केल की। ठीक है, n+1 किसकी, वर्नियर स्केल की। ठीक है, तो मुझे वर्नियर स्केल निकालना है यहाँ से, तो यहाँ से 1 VSD किसके बराबर हो जाएगा, n/+1 MSD के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब गिवन है 1 मेन स्केल डिवीजन, गिवन है कि 1 मेन स्केल डिवीजन जो है वो किसके बराबर है, A यूनिट्स के बराबर, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं, गिवन है। निकालना क्या है, लीस्ट काउंट निकालना, तो मुझे लीस्ट काउंट निकालना है। मुझे पता है कि जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है आपका मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। यहाँ पे आपको MSD यहाँ पे लिखना है। ठीक है, माइनस VSD की जगह लिखना है n/n+1 इंटू MSD। ठीक है, MSD यहाँ पे भी है, MSD यहाँ पे भी है, कॉमन ले लेंगे, MSD बाहर आ जाएगा। ठीक है, आएगा 1 माइनस n/n+1। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे MSD, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इधर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा n+1 माइनस n/n+1, ये n और n कैंसिल, यहाँ से क्या आ जाएगा MSD
अपॉन एन प्लस वन। तो एम एस डी ए के बराबर है, तो आंसर आएगा ए अपॉन एन प्लस वन। तो लीस्ट काउंट हमारे पास क्या आया यहाँ से, जो लीस्ट काउंट है वो किसके आया, ए अपॉन एन प्लस वन के बराबर आया। तो ईजी है, आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखें ये जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है देखें ध्यान से, बोल रहा है इन अ वर्नियर कैलिपर, इस वर्नियर कैलिपर में क्या है, वन मेन स्केल डिवीजन इज एक्स सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दिया हुआ है वन मेन स्केल डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर एंड एन डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद एन माइनस वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एन डिवीजन, जो एन डिवीजन है वर्नियर स्केल डिवीजन के बीएसडी, ठीक है, एन डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद एन माइनस वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है। इतने डिविजन्स कोइंसाइड कर रही हैं, तो लेंथ ऑफ द इतने डिविजन्स इक्वल टू लेंथ ऑफ द इतने डिविजन जो हमने स्टार्टिंग में किया था, ठीक है। वीएसडी हो गया एन बीएसडी और ये एन माइनस वन और वीएसडी निकालेंगे, तो यहाँ से वीएसडी किसके बराबर आ जाएगा, एन माइनस वन अपॉन एन एम एस डी, ठीक है। अब निकालना क्या है, लीस्ट काउंट निकालना, लेकिन ध्यान दें, आप एक चीज का ध्यान दें, लीस्ट काउंट निकालना तो है लेकिन सेंटीमीटर में निकालना है। किस में निकालना है, सेंटीमीटर में। एमएसडी किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, तो कोई इशू नहीं है। कभी कभी एमएसडी यहाँ पे किस में दिया होता है, एमएम में दिया होता है, तो वो चीज़ आपका ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब हम निकालेंगे लीस्ट काउंट। अब जो लीस्ट काउंट है वो किसके बराबर होता है, वो होता है हमारा एमएसडी माइनस वीएसडी। डन, लिखेंगे एमएसडी माइनस वीएसडी। वीएसडी किसके बराबर है, एन माइनस वन अपॉन एन एम एस डी। एम एस डी कॉमन यहाँ से, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो लीस्ट काउंट किसके बराबर हो जाएगा, एम एस डी कॉमन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन माइनस एन माइनस वन अपॉन एन, ठीक है, ये बच जाएगा, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, यहाँ से एम एस डी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये एन माइनस माइनस प्लस वन अपॉन एन, ठीक है। ये ये कट जाएगा, आएगा यहाँ पे एम एस डी अपॉन, ठीक है, तो यहाँ पे कट जाएगा, अपॉन एन आ जाएगा। तो एम एस डी किसके बराबर दिया, एक्स के बराबर दिया, एक्स बाई एन सेंटीमीटर विल बी द आंसर, ठीक है। तो एक्स बाई एन, तो एक्स बाई एन इज द आंसर। तो ये आपका जेई का क्वेश्चन है और ये नीट में भी आया हुआ, प्री मेडिकल टेस्ट में 2009 में भी आया हुआ, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट है वर्नियर का, ये जेई हमारे जेई आईआईटी जेई में आया हुआ है, ठीक है। 2010 की बात करते हैं, जब ये आपका जेई मेंस जेई एडवांस नहीं होता था, तब इसको आईआईटी बोलते थे। अब आईआईटी में क्वेश्चन क्या आया हुआ है, ये बोल रहा है एक वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क्स ऑन द मेन स्केल डिवीजन। तो जो वर्नियर कैलिपर है इसके पास क्या है, इट हैज 1 mm मार्क्स ऑन द मेन स्केल। मेन स्केल के ऊपर कितना मार्किंग हुई है, 1 mm। तो साइज ऑफ 1 डिवीजन हम मान के चलते हैं, इसने हमें दिया हुआ है, साइज ऑफ 1 डिवीजन दिया हुआ है हमारा, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क्स ऑन मेन स्केल। मेन स्केल के ऊपर उसका कितना मार्क दिया हुआ है, 1 mm मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है, मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। फिर वो बोल रहा है इट हैज 20 इक्वल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो इसमें क्या है, 20 इक्वल डिविजन्स है वर्नियर स्केल में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आएगा, 20 VSD, ठीक है, विच मैच विद द 16 मेन। और ये किसके साथ मैच कर रही है, 16 मेन स्केल डिविजन के साथ, 16 मेन स्केल डिविजन के साथ, 16 मेन स्केल डिविजन के साथ ये मैच कर रही है। फॉर दिस वर्नियर कैलिपर द लीस्ट काउंट निकालना है मुझे, तो मुझे क्या निकालना है, लीस्ट काउंट, ठीक है। तो मुझे 1 VSD निकालेंगे, यहाँ से 1 VSD आएगा 16/20 MSD, दैट विल बी इक्वल्स टू 4/5 MSD, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना, लीस्ट काउंट। तो मुझे पता है कि जो लीस्ट काउंट होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है हमारा MSD माइनस VSD, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन क्या है, MSD, वर्नियर स्केल डिवीजन अभी निकाली हमने, ये किसके बराबर है, 4/5 MSD के बराबर, ठीक है, 4/5। तो MSD कॉमन बाहर आएगा, 1 माइनस, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 माइनस 4/5, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू 5, यहाँ चला जाएगा 5 माइनस है, 5 में से 4 गए, 5 में 4 गए 1, MSD/5, MSD/5, ठीक है। तो MSD/5 और आंसर चाहिए मुझे MM में, तो MSD/5 है, तो व्हाट विल बी द आंसर, ठीक है। MSD कितना है बताया हुआ है, वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क्स ऑन मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन में कितनी मार्किंग हुई है, 1 mm की मार्किंग हुई है। तो सबसे क्लोजेस्ट जो है वो कितनी है, 1 mm है, क्या है हमारी वो 1 mm है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 1 mm लिखेंगे
ठीक है। 1 mm मार्क्स हैं ऑन मेन स्केल, ठीक है। अगर हम 1 mm दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर एक मार्किंग कितनी होती है वहाँ पे 1 mm की दी हुई है, अगर मैं 1 mm ले लूँ यहाँ पे, या तो मैं उसको 1 mm लूँगा या उसको 1/10 mm लूँगा, ठीक है। जब 1/10 लूँगा तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1/50 आ जाएगा, तो 1/50 यहाँ पे कोई आंसर है नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे आंसर है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 1 mm होना चाहिए, ठीक है। जब यहाँ पे आपका 1 mm आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 mm आएगा, ठीक है। या हम बोल सकते हैं 1/10। तो हम मान के चलते हैं 1 mm की मार्किंग है और एक मार्किंग में क्या 1 mm में कितने 10 डिविजन होंगे, तो 1/10 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका मेन स्केल डिवीजन आ जाएगा 1/10। कि कैसे हुआ, क्योंकि 1 mm है, हर एक में 1 mm की मार्किंग की दी है, यहाँ पे 1 mm है, यहाँ पे 1 mm है, तो यहाँ बीच में 10 हिस्से हैं, 10 हिस्से हैं तो 1/10 हो जाएगा मेन स्केल डिवीजन, तो 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा तो यहाँ पे आप करेंगे 1/10 कर देंगे इसको, ठीक है। तो दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो ये आपका 1 बाई क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, इंटू 1/100 आ जाएगा mm में। 1/5 क्या हो जाएगा 0.2 होता है, तो 0.2 को करेंगे 0.02 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0.02 विल बी द आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 बाई ये क्या 0.2 हो जाएगा डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.02 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है लास्ट में, ठीक है, यहाँ पे, बट आपको यहाँ पे मैं MSD मैंने निकालना सिखा दिया। तो MSD की अगर आप 1 mm डालेंगे, अगर हम ये सपोज करते हैं यहाँ पे 1 mm डालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 1/5, ठीक है। 1/5 क्या आ जाएगा 0.2, तो 0.2 आपको आंसर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक आंसर 0.2 भी है, बट यहाँ पे आपको 1/10 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 0.02 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हमारा एक वर्नियर कैलिपर है। इन अ वर्नियर कैलिपर n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड। तो वर्नियर कैलिपर में क्या हो रहा है n+1 डिवीजन है किसकी वर्नियर स्केल VSD की, ये कोइंसाइड कर रही है किसके साथ n डिवीजन की MSD की n डिवीजन के साथ, ठीक है। और यहाँ पे एक VSD निकल जाएगा हमारा, एक VSD आएगा n/n+1 के बराबर MSD के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब वो यहाँ पे बता रहा है, वो बता रहा है कि इफ 1 MSD रिप्रेजेंट्स 0.1 mm, तो यहाँ पे 1 MSD जो 1 मेन स्केल डिवीजन है उसका डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 0.1 mm दिया हुआ है। लेकिन हमें क्या निकालना है वर्नियर कांस्टेंट है, लीस्ट काउंट निकालना है, लेकिन सेंटीमीटर्स में निकालना है। तो मुझे यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको MSD को सेंटीमीटर में। तो MSD को सेंटीमीटर में कैसे करेंगे, तो 1 mm में कितने सेंटीमीटर होते हैं वो आपको पता होना चाहिए 1/10, 1/10 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 mm, ये 10 इधर जाएगा तो 1 mm में कितने हो जाएंगे 1/10 सेंटीमीटर, इसलिए मैं इसको 1/10 से किया, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको अगर ये 1/10 लिखूँ और इसको भी 1/10 लिखूँ सेंटीमीटर, तो यहाँ से MSD क्या हो जाएगा 1/100 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा किसका MSD का, ठीक है। हमें लीस्ट काउंट निकालना है, तो लीस्ट काउंट निकालेंगे। लीस्ट काउंट होता है हमारा MSD माइनस VSD क्या आएगा यहाँ से -n/n+1 MSD। तो MSD कॉमन है, बाहर आ जाएगा और यहाँ क्या आएगा 1 - n/n+1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। MSD किसके बराबर हो जाएगा n+1 -n/n+1, ये n और कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा MSD और MSD की वैल्यू क्या 1/100, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1/100 इंटू n+1 सेंटीमीटर, दैट विल बी द लीस्ट काउंट। तो ये लीस्ट काउंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ है आपका 1/, ये देखें 100, ये क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ है, ये नीट 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहे हैं लास्ट ईयर्स में, तो आपको ये करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये बोल रहा है कि द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर। कितने डिवीजन है, 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन है n n 1 सेंटीमीटर कितनी n डिवीजन हैं। तो मीन्स अगर 1 सेंटीमीटर ये 0 से लेके यहाँ तक क्या है, ये 1 सेंटीमीटर है, इसमें कितने डिवीजन हैं n डिवीजन हैं। तो एक डिवीजन MSD निकालनी हो द मेन स्केल, हाँ, तो ये MSD निकालनी हो, ये किसके बराबर होंगी MSD, तो 1 सेंटीमीटर कितने कितने डिवीजन से
एन डिविजन है, तो 1 सेंटीमीटर में कितनी एन डिविजन है। तो अगर 1 सेंटीमीटर में एक साइज, इसका एक साइज निकालना हो साइज ऑफ 1 डिवीजन, वो क्या होगा 1 डिवाइड बाई टोटल नंबर 1/n। तो यहाँ पे MSD क्या आ गया आपका 1/n सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया आपका 1/n सेंटीमीटर क्या आ गया MSD आ गया। ठीक है, फिर वो बोल रहा है कि n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। n डिवीजन जो किसकी, वर्नियर स्केल की। तो मुझे मेरा क्या है NVSD, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन इज कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, अब बोलता है लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर आपको निकालना है। ठीक है, लीस्ट काउंट निकालना है तो मुझे VSD निकालना पड़ेगा। तो VSD किसके बराबर हो जाएगा n-1 अपॉन n MSD। ठीक है, तो यहाँ से अब बात करें लीस्ट काउंट की, तो लीस्ट काउंट क्या होता है मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है n-1 अपॉन n MSD के बराबर। MSD कॉमन, MSD यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस n-1 अपॉन n, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा MSD किसके बराबर हो जाएगा, ये n इधर मल्टीप्लाई होगा n-n प्लस 1 अपॉन n, ये क्या हो जाएगा n कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा MSD बाई n। ठीक है, और यहाँ से मुझे पता है MSD क्या है हमारे पास, MSD आया 1/n आया, तो लिखेंगे 1/n इंटू 1/n, आंसर विल बी 1 अपॉन n स्क्वायर। तो आंसर क्या आया हमारा 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन n स्क्वायर, तो C इज द आंसर। तो ये हमारा, ये भी नीट का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है, तो आपको आना चाहिए ये। ठीक है, नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है अगर n मेन स्केल डिविजन कोइंसाइड विद n+1, तो n मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रही है n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ, कौन कोइंसाइड कर रहा है n मेन स्केल डिवीजन कर रही है। तो वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर हो जाएगी n अपॉन n+1, नीचे जाएगा ये मेन स्केल डिवीजन के बराबर हो जाएगी। द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर व्हेन ईच, लीस्ट काउंट निकालना है मुझे, क्या निकालना लीस्ट काउंट। ठीक है, मुझे गिवन क्या है व्हेन ईच सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। ईच 1 सेंटीमीटर, जो 0 से लेके 1 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड किया गया है 5 हिस्सों में। किसमें डिवाइड किया गया 5 हिस्सों में। तो हमारा एक डिवीजन की साइज कितना होगा, वो होगा हमारा, इसको डिवाइड किया 1 सेंटीमीटर को डिवाइड किया 5 हिस्सों में, तो 1/5। तो मेन स्केल डिवीजन के हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 को 5 में डिवाइड किया 1 डिवाइड बाई 5। ठीक है, ये आपका आ जाएगा MSD आ जाएगा। ठीक है, ईच सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर है, तो ये 1/5 सेंटीमीटर आ जाएगा एक डिवीजन MSD का साइज। लीस्ट काउंट क्या होता है MSD माइनस VSD। VSD क्या है n अपॉन n+1 MSD कॉमन, तो ये आ जाएगा यहाँ पे MSD बाहर, ये आएगा 1 माइनस n अपॉन n+1, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे, MSD बाहर ही आएगा, तो ये आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा n+1 माइनस n अपॉन n+1। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 MSD की पाएगी 1/5 आ जाएगा, और ये आएगा आपका 1 अपॉन n+1। तो ये आंसर आ जाएगा 1/5 n+1, दिस विल बी द आंसर। तो ये आपका कैसे निकलेगा, ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये बोल रहा है इन अ वर्नियर कैलिपर ईच सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स। मेन स्केल में डिवीजन में हर एक कोई, तो MSD मेन स्केल डिवीजन क्या होगा, ईच, ये रहा ईच सेंटीमीटर, हर एक सेंटीमीटर को डिवाइड किया गया है 20 इक्वल हाफ में, तो क्या हो जाएगा 1/20। तो 1/20 क्या एक साइज हो जाएगा मेन स्केल डिवीजन का, एक साइज, क्योंकि पूरे कितने हैं उसमें 20 हैं, 20 का कितना है 1 सेंटीमीटर है, तो एक का क्या होगा 1/20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बोलता है इफ 10th वर्नियर स्केल डिवीजन, अब बोलता है कि अगर 10th वर्नियर स्केल डिवीजन है वो कोइंसाइड कर रही है किसके साथ, 9th मेन स्केल डिवीजन के साथ। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ द वर्नियर कांस्टेंट निकालना है, वर्नियर कांस्टेंट निकालना है, लेकिन किसमें, इसका आंसर निकालना है। इसका आंसर आएगा आपका 10 की पावर -2 mm, ये अगर ऐसे लिखा होना चाहिए, तो यहाँ पे पीछे वाले इसका एक्सपोनेंट, यहाँ पे जो पीछे वाला नंबरिक नंबर है वो निकालना मुझे। ठीक है, देखेंगे लीस्ट काउंट निकालना, तो हम VSD निकालेंगे, तो VSD आ जाएगा आपका 9/10 MSD। ठीक है, तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट होता है MSD माइनस लीस्ट VSD कितना है 9/10 MSD। ठीक है, MSD कॉमन आ जाएगा, यहाँ से MSD कॉमन आ जाएगा, तो आंसर विल बी 1 माइनस 9/10। ठीक है, ये 10 इधर चला जाएगा, 10 में से 9 गए 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा MSD अपॉन 10। लीस्ट काउंट हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है,
और अब हम देखेंगे एम एस डी किसके बराबर है, ठीक है, एम एस डी है 1/20 के बराबर, तो एम एस डी किसके बराबर है 1/20 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है, 1/10, ठीक है, ये 1/10 है। अब ये सेंटीमीटर में है तो मुझे निकालना है, एमएम में है तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर में कितने होते हैं 10 mm होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 mm, एक सेंटीमीटर की जगह आ जाएगा 10 mm, तो 1/10, ठीक है। जब हमारा यहाँ पे 1/10 हो गया, जब हमने कर दिया, ठीक है, फिर अब ये mm में आ गया, ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान दें, ठीक है, हाँ, ठीक है, लेकिन आंसर यहाँ पे 10⁻⁻² में है, ठीक है। अगर ये 10⁻⁻² में है तो हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने देखें, यहाँ पे हमने ठीक किया है, 10-9 1 आ गया तो 1/10 आ गया, 1/10 आ गया, MSD/10 आ गया, MSD आ गया 1/20। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं MSD मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे हमने निकाला था MSD को 1/20 सेंटीमीटर, ठीक है। मुझे निकालना है किसमें, mm में, यहीं पे कन्वर्ट कर लेता हूँ 1/20 इंटू, तो 1 सेंटीमीटर में क्या हो, 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं ये आपको आना चाहिए, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में देखें, अगर आपको निकालना नहीं आता तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10⁻² मीटर, ठीक है। 1 mm में होते हैं 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे फ़र्क कितना है, 10 का फ़र्क है, ठीक है। तो याद रखें, डायरेक्ट याद रखें, जो 1 सेंटीमीटर होता है उसमें क्या होते हैं हमारे 10 mm होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं 10 mm होते हैं, तो यहाँ पे mm में करना है तो यहाँ पे 10 कर देंगे, तो यहाँ पे mm आ जाएगा। तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर विल बी 0 mm, तो ये क्या आ जाएगा आपका 0.5 mm, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, MSD की जगह क्या लिखेंगे 0.5 mm, 0.5 mm अपॉन 10, बस कन्वर्जन में यहाँ पे दिक्कत है, आंसर तो हमारा आ गया है बट इसकी फॉर्म में लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा 0.05 mm, 0.05 का लिख सकते हैं हम 5 × 10⁻² mm, लिख सकते हैं, लिख दिया, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 5, तो 5 विल बी द आंसर, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कन्वर्ट करना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखें क्या है, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन तो नहीं आ गया, नहीं, हाँ, अब ये फाइनल रीडिंग वाला क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बताया था फाइनल रीडिंग कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, बोलता है कि वर्नियर स्केल है, इट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट, वर्नियर स्केल को हमने यूज किया मेजरमेंट के लिए, और उसमें क्या आया, पॉजिटिव एरर आया। तो उसमें क्या आया, जो एरर आया, जीरो एरर कैसा आया, तो मैंने आपको बताया था जो जीरो एरर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो जीरो एरर आया वो कैसा आया, पॉजिटिव आया, और वो कितना आया वो हम देखते हैं। जब किसी मेजरमेंट ली किसी वर्नियर स्केल से तो पॉजिटिव एरर आया हमारा 0.2 mm का, ठीक है। अब बोलता है इफ वाइल टेकिंग अ मेजरमेंट, अगर हम मेजरमेंट लेते हैं, इट वाज नोटेड दैट जीरो ऑन द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन, अब ये जो वर्नियर स्केल का जीरो है, जैसे ये मेन स्केल है, ठीक है, ये इसकी कुछ रीडिंग्स हैं, ठीक है, ये वर्नियर स्केल का जीरो है, ये नीचे वर्नियर स्केल है, ये उसका जीरो है। देखा गया कि इसका जीरो कहाँ पे, यहाँ पे वैल्यू है 8.5, तो यहाँ पे वैल्यू है 8.6, इन दोनों के बीच में लाई किया गया, ये आ गया मेन स्केल, ये आ गया वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल की रीडिंग 8.5 और 8.6 के बीच में वर्नियर स्केल का जीरो लाई कर रहा है, तो मेन स्केल रीडिंग के लिए जाएगी इससे पीछे वाली होती है, तो 8.5, ठीक है। ऑन द वर्नियर स्केल लाइज कहाँ जा रहा है, 8.5 8.6 के बराबर आई, तो इसके कारण क्या हुआ, जो मेन स्केल रीडिंग आई यहाँ पे वो आई हमारी 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। वर्नियर कोइंसिडेंस इज 6, और वर्नियर की कितने डिविजन कोइंसाइड कर रहे हैं, 6वां डिविजन कर रहा है, कौन सा डिविजन कर रहा है, कौन सा डिवीजन कर रहा है, 6th डिवीजन, तो कोइंसिडेंस क्या है 6। तो ये आपको याद रखना कि जो वर्नियर स्केल रीडिंग है जो कोइंसाइड कर रही है, ठीक है, वो कितनी है, वो वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है, वो 6th रीडिंग है, ठीक है। देन द करेक्ट वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट, मुझे करेक्ट वैल्यू निकालनी है लेकिन सेंटीमीटर में, तो जीरो एरर यहाँ पे mm में दिया हुआ, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 0.2, 1 mm में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1/10 होते हैं, ठीक है। इसको 1/10 कर लो, 1/10 कर लिया तो 0.02 हो गया, तो या हम बोल सकते हैं 2/100 हो गया, तो ये किस में हो गया, सेंटीमीटर में, 2/100 आ गया सेंटीमीटर में, ठीक है। वर्नियर स्केल कोइंसिडेंस कर रहा है 6th पार्ट, और करेक्ट वैल्यू निकालनी है। तो मुझे पता है कि जो करेक्ट वैल्यू होती है या जो टोटल वैल्यू होती है वो क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, जीरो एरर हमेशा माइनस होता है, ये याद रखना, माइनस जीरो एरर मेन फॉर्मूला में हमेशा माइनस होता है, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग क्या है हमारी 8.5 सेंटीमीटर में है, ध्यान रखना। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होती है, जो भी लीस्ट काउंट होता है, तो लीस्ट काउंट दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है।
तो होता है लीस्ट काउंट है 0.01 इंटू जो VSR की जो कोइंसाइड कर रही है, तो 6 रीडिंग कर रही है तो 6 माइनस जीरो एरर, तो जीरो एरर कितना है हमारा 0.02 का, और ये भी सेंटीमीटर में, तो सारे सेंटीमीटर में, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 8.5, तो यहाँ से आएगा प्लस 0.01 है इंटू 6, तो ये क्या आएगा 6 आ जाएगा, ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, माइनस 0.02, ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आएगा 8 पॉइंट, यहाँ पे हम कर लेते हैं 8.5 प्लस करेंगे हम इसके साथ 0.6, ठीक है, ये आएगा 8.56, उसमें से हम माइनस करेंगे 0.02 को, 6 में से 2 गए बचा 4 या 5, 8.54, तो आंसर क्या है हमारा 8.54, ठीक है। ए, तो ए इज द आंसर 8.54। तो ये हमारा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड था, ये क्वेश्चन बेस्ड था हमारा जो हम निकाले थे टोटल रीडिंग, फाइनल रीडिंग या टोटल रीडिंग जो वर्नियर क्लिपर की, वो किसके बराबर होती है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर, और जीरो एरर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से जो क्वेश्चन में दिया होगा वही साइन इसका यूज करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने करवा दिया है, ये नीट का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आज का हम लेक्चर अपना यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तो आज हमने वर्नियर क्लिपर के बारे में पढ़ा, कल हम 2 इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ गए हमारे, स्क्रू गॉज और स्फीरोमीटर, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों को ये कुछ कम समझ आया होगा ये चैप्टर, तो स्टार्टिंग की थ्योरी कम समझ आई होगी, क्वेश्चन से उनको क्लियर हो गया होगा। तो एक ही जनरल फार्मूला लीस्ट काउंट का यूज़ कर रहे हैं, वो लीस्ट काउंट क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, वो होता है MSD, मेन स्केल डिवीजन माइनस VSD, वन साइज ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन, वो आंसर होता है। दूसरा है कि वर्नियर क्लिपर की जो टोटल रीडिंग है उसका फार्मूला क्या होता है, वो होता है जो भी हमारी मेन स्केल रीडिंग होती है प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग होती है माइनस जीरो एरर। और वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकलती है, जो भी लीस्ट काउंट होता है वो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वो वैल्यू वर्नियर स्केल रीडिंग की, जो वो वैल्यू जो कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल के साथ। जैसे यहाँ पे हमने पीछे पढ़ा था 6th वैल्यू कर रही थी, 6th वैल्यू 6 में 1 नंबर 2 3 4 5 6th वाली कर रही है कोइंसाइड, तो अब आंसर आएगा वर्नियर स्केल रीडिंग कोइंसाइडिंग जो कर रही है 6 आएगा, ठीक है। ठीक है, तो हम कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।